संसद के दोनों सदनों में बजट पर 2020 मतलब 20-20 घंटे की चर्चा होनी है, लेकिन शुरुआती 20 मिनट में जो रुझान दिखा उससे पूरे बजट सत्र की लाइन और लेंथ करीब करीब तय हो गई। क्योंकि उम्मीद के मुताबिक संसद में हंगामा हुआ, नारेबाजी हुई और फिर वॉकआउट भी हुआ। सरकार इसे विकसित भारत के रोड मैप वाला बजट बता रही है, लेकिन विपक्ष कह रहा है कि इस बजट में घोर भेदभाव हुआ है। और चलिए इसी पर आपको एक रिपोर्ट भी दिखाते हैं। बजट में कोई न्याय नहीं मिला, तो न्याय दिलाने के लिए हम लड़ रहे हैं। ऑपोजिशन पार्टी ने मिसलीड करने का कोशिश किया है। बजट पर चर्चा के लिए दोनों सदनों में 20-20 घंटे का समय अलॉट हुआ है, लेकिन आज शुरुआती 20 मिनट में ही पूरा ट्रेलर दिख गया। अगर बैलेंस नहीं होगा, डेवलपमेंट कैसा होगा? You made your point, sir. Sir, thank you for giving me an opportunity to respond. इंडिया गठबंधन ने एक सुर में कहा कि ये बजट कुर्सी बचाओ बजट है। महाराष्ट्र, यूपी के साथ दूसरे राज्यों की अनदेखी का आरोप विपक्ष ने लगाया है। आज संसद परिसर में विपक्ष ने बजट के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। राहुल गांधी और अखिलेश के साथ विपक्ष के तमाम नेता भी इस विरोध प्रदर्शन में शामिल रहे। इंटर्नशिप के बाद क्या होगा, उनको नौकरी कौन देगा? तीसरा, महंगाई को लेकर के सरकार कोई ऐसा ठोस कदम नहीं उठा पाई जिससे महंगाई नियंत्रण होती। बजट को लेकर सदन के अंदर और बाहर दोनों जगह विरोध प्रदर्शन हो रहा था। इधर राज्यसभा में आज सदन की कार्यवाही के दौरान कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को माताजी कहा और सभापति जगदीप धनखड़ ने खड़गे को तुरंत टोका और कहा कि आप उन्हें माताजी कह रहे हैं, वो आपकी बेटी की उम्र की हैं। तो माताजी बोलने में तो एक्सपर्ट है, मुझे मालूम है। तो उसी ये तो माताजी नहीं, आपकी बेटी के बराबर हैं। मैं अपनी तो आपकी बेटी के बराबर हैं। तो इसीलिए सर मैं कंडम करता हूं, अगर आप जिस जगह अपोजिशन पार्टी चुन के आ गई, जिस जगह आपको निग्लेक्ट किया गया है या लोगों ने नकार दिया आपको, उस जगह कुछ नहीं मिला। वहीं बजट पर कांग्रेस सांसद इमरान मसूद का कहना है कि अल्पसंख्यकों का लगातार बजट घटाया गया है। कई अल्पसंख्यक सेंटर बंद हो गए हैं। एएमयू में भी बजट की दिक्कत है, सरकार को ध्यान देना चाहिए। आपने पूरा हिंदी भाषी क्षेत्र खाली कर दिया, बिहार को दे दिया सब। आपने आंध्रा के पास सारा का सारा दे दिया, सब और जगह खाली कर दिया। वहीं विपक्ष के तमाम आरोपों का जवाब देते हुए संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने साफ किया कि विपक्ष केवल मिसलीड करने की कोशिश कर रहा है। ऑपोजिशन पार्टी ने मिसलीड करने का कोशिश किया है और कहते कि ये सिर्फ 2 राज्य के लिए बजट है। मान लो कि जो 11,11,111 करोड़ इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए जो कैपिटल एक्सपेंडिचर का एलोकेशन हुआ है, क्या वो 1-2 राज्य के लिए, पूरा देश के लिए होता है? इस प्रकार से जो 3 करोड़ अगर आवास बनाना है वो देश का होता है। कई सारा जो कार्यक्रम हुए हैं वो देश भर का होता है। तो इस तरीके से पूरा यूनियन बजट को 1 राज्य 2 राज्य का कहना ये बहुत गलत बात है। बजट पर हुए इस प्रोटेस्ट में आरोप के लिए ही सही बड़े और कड़े शब्दों का इस्तेमाल हुआ। मसलन संघवाद खतरे में है, सरकार बचाओ बजट है, ये स्लोगन का प्ले कार्ड लेकर विपक्षी सांसद संसद भवन के गलियारे में प्रदर्शन करते दिखे। ऐसे में सवाल ये कि इन आरोपों में दम है या सिर्फ नैरेटिव सेट करने के लिए किया जा रहा है, जबकि आंकड़े कहते हैं कि सरकार ने राज्यों को पैसे के बंटवारे के फॉर्मूले में कोई बदलाव नहीं किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।